morning all of you. Welcome at Nimbus Learning Platform powered by Engineers Academy. Myself आशीष कुमार गुप्ता आपके लिए मैं रीजनिंग का मॉड्यूल लेके आया हूँ जो हर कॉम्पिटिशन्स के अंदर पूछा जाता है, एसएससी, जेई, स्टेट एई एंड जेई, सम अदर पीएसयूज के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं है जहाँ रीजनिंग का सेक्शन, एप्टीट्यूड वाला सेक्शन नहीं पूछा जाता। मैं आपको एसएससी, जेई, अदर स्टेट जेई के अंदर जो रीजनिंग वाला सेक्शन है उसकी मैं क्लासेस लूँगा। यहाँ पर जो वेटेज की बात करें तो स्टेट जेई के अंदर काफ़ी अच्छा वेटेज है। कुछ एग्जाम में 20% वेटेज, कुछ एग्जाम्स के अंदर 25% वेटेज है। यदि आपको एग्जाम्स को अच्छे मार्क्स से क्रैक करना है तो इस मॉड्यूल पे काफ़ी फोकस करना होगा। यहाँ रीजनिंग के अंदर 2 टाइप्स के पार्ट्स के अपन डिस्कस करेंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल, और कुछ टॉपिक्स क्वांट से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं जो कि हम इस मॉड्यूल के अंदर कवर करेंगे। आपको मालूम भी होगा कि यहाँ पर सब तरीके के बैचेज अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड बैचेज अवेलेबल हैं, लाइव बैचेज अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस बैचेज आल्सो अवेलेबल। मैं यहाँ पर एक आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाऊँगा जो एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। हम यहाँ बिल्कुल सिंपल वे के अंदर थ्योरी कराई जाती है, क्वेश्चंस कराए जाते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है, वो सब हम यहाँ पे करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा आप लोगों के लिए चैप्टर्स का टॉपिक लेके आ रहा हूँ। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नेम इज क्लॉक। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से वो डरते हैं, बट इट्स वेरी सिंपल, बिल्कुल मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है। तो क्लॉक कंसेप्ट की अपन बात करें तो यहाँ पर क्लॉक की अपन बात करेंगे। तो क्लॉक कंसेप्ट की यहाँ अपन बात करेंगे, काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लॉक की बात करें, घड़ी, तो बेसिकली घड़ी की जो 2 टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। तो क्लॉक 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट एनालॉग क्लॉक और सेकंड वन इज ए डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक यहाँ पे जो अपन को स्टडी करनी है वो एनालॉग क्लॉक की करनी है। एनालॉग क्लॉक के अंदर हैंड्स होंगे। क्या होंगे बेटा? हैंड्स होंगे। और डिजिटल के अंदर डिजिट्स शो होंगे। डिजिट शो होंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एनालॉग क्लॉक से ना पूछे जाते हैं, डिजिटल क्लॉक से नहीं पूछे जाते हैं। तो एनालॉग क्लॉक की मैं बात करूँ तो ये अपने क्लॉक का डायल होता है। क्लियर? अब जो क्लॉक का डायल होता है उसके सेंटर्स के अंदर नीडल्स कनेक्टेड होती हैं। यहाँ पर क्लॉक के नंबरिंग बनी हुई होती है। अब वो चाहे नंबर्स भी लिख सकता है या स्लॉट्स भी लिख सकता है। यहाँ नंबर 12, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12। यदि मैं घड़ी के रोटेशंस की बात करूं तो वो एक सर्कुलेशन पाथ पर मूव करते हैं। सर्कुलेशन पाथ पर मूव करते हैं। घड़ी का डिजाइन किसी भी तरीके से हो सकता है, बट उसकी जो हैंड्स हैं वो एक सर्कुलेशन पाथ पर मूव करती है। अब मूव करती है तो इनकी स्पीड्स की भी बात करें तो इस क्लॉक के अंदर 3 हैंड्स होंगी। जो सबसे छोटी होगी वो हावर्स एंड कहलाएगी। हावर्स एंड कहलाएगी, जो बहुत स्लो चलती है। सेकंड होगी मिनट्स है, जिसको अपन ms से डिनोट करेंगे, मिनट है। और थर्ड वन यहाँ पे आता है सेकंड हैंड्स, जो काफ़ी स्लो चलती है, काफ़ी फास्ट चलती है। सेकंड हैंड्स। अब ये हैंड्स फिक्स नहीं है, एक सर्कुलेशन पाथ पर मूव करते हैं। 12 से 1, 1 से 2, इस तरीके से मूव करते हैं। जब वो हैंड्स पूरा 1 राउंड्स लगाती हैं तो यहाँ पे एक एंगल्स बनाती हैं। जो एंगल है वो 360 डिग्री हो। चाहे घड़ी का डायल छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हर घड़ी की जो सुई है एक राउंड के अंदर 360। यहाँ 12 स्लॉट्स बने हुए हैं। तो 1 to 2 जो ये स्लॉट्स बना हुआ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का 1 हावर्स की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर
30 डिग्री के इक्विवेलेंट होती है। तो कोई भी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेंगे तो उनके बीच में बनने वाला जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का एंगल होगा। और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बिटवीन यहाँ पर 5 स्लॉट्स बने हुए हैं, स्मॉल स्लॉट्स, जो मिनट्स की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। वो किसको कितना डिग्री के इक्विवेलेंट होगा? 6 डिग्री। तो यहाँ पर अपन बात करें जो 1 मिनट का डिस्टेंस है वो 6 डिग्री के इक्विवेलेंट है। ये इस घड़ी की बेसिक चीजें थी जो अपन को मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर डिफरेंट केस की बात करें। अब ये हैंड्स मूव करती हैं तो सबसे पहले अपन को इनकी स्पीड मालूम होनी चाहिए। स्पीड, अब मैं नॉर्मल पूछूं हावर्स एंड की स्पीड क्या है? जैसे अपन बाइक चलाते हैं तो बाइक की स्पीड होती है 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। उसी तरीके हैंड्स की भी स्पीड होती है। क्या आप मुझे बताएंगे हैंड्स की स्पीड क्या है? कई बार क्वेश्चन आता है हावर्स एंड की स्पीड क्या है, मिनट्स एंड की स्पीड्स क्या है। अब यहाँ जो स्पीड्स निकाली जाएगी वो एंगल के रेस्पेक्ट निकाली जाएगी। जो अपनी बाइक की स्पीड थी वो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट निकाली जाती थी, और यहाँ जो स्पीड है एंगल के रेस्पेक्ट निकाली जाएगी। तो फर्स्ट केस अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ हैंड्स। तो यहाँ फर्स्ट केस अपना स्पीड ऑफ हैंड्स, स्पीड ऑफ हैंड्स। क्लियर हुआ? अब स्पीड ऑफ हैंड्स में फर्स्ट अपन बात करेंगे स्पीड ऑफ हावर्स एंड की बात करेंगे। स्पीड ऑफ हावर्स एंड की बात करेंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है हावर्स एंड फिक्स होती है। बेटा फिक्स नहीं है, यहाँ पर मूव करती है। यदि मैं नॉर्मली स्टूडेंट से पूछूं कि हावर्स एंड की स्पीड क्या, सर वो तो फिक्स रहती है, चलती ही नहीं है, बहुत हल्की मूवमेंट करती है। तो ये अपनी क्लॉक की बात करें तो ये अपनी घड़ी का डायल है। क्लियर? यहां पर अपनी हैंड्स लगी हुई है, हावर्स हैंड्स। अब ये एक मूव करती है क्लॉकवाइज वे के अंदर, क्लॉकवाइज। अब ये पूरा एक राउंड लगाया तो ड्यूरेशन कितनी होगी? 12 हावर्स। 12 हावर्स में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 360। यदि मैं 1 हावर्स के रेस्पेक्ट की बात करूं तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? और 1 हावर्स में कितनी मिनट्स होती हैं? 60 मिनट्स। और 1 मिनट्स की मैं बात करूंगा तो कितने डिग्री से मूव होगी? 30/60 इक्वल टू 1/2 डिग्री या 0.5 डिग्री, 0.5 आधा डिग्री, बहुत स्लाइटली यहां पर मूव करती है, बहुत स्लाइटली। तो ये स्पीड्स निकल के आई। एग्जाम में पूछेगा हावर्स एंड 1 मिनट में कितना मूव करती है, तो आंसर क्या होगा? हाफ डिग्री। अपन को लगेगा कि ये फिक्स है, बट 1 मिनट की ड्यूरेशन होते ही ये आधा डिग्री मूव करती है। 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करती है तो 10 मिनट्स में कितना मूव करेगी? बोलो बोलो, 5 डिग्री। क्योंकि 1 मिनट्स में हाफ तो 10 मिनट में कितना होगा? 5। और ये कंसेप्ट कहाँ काम आएगा? डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है पीएसयू के अंदर कि हावर्स एंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो आंसर कितना होगा? हाफ डिग्री। जब अपन को 1 डिग्री का एंगल मालूम चल गया तो कितने भी डिग्री का अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ सेकंड। अपन बात करें यहां पर सेकंड, स्पीड ऑफ मिनट हैंड, स्पीड ऑफ मिनट हैंड, मिनट हैंड। अब मिनट हैंड की स्पीड क्या है? ये अपना डायल है। अब ये अपनी मिनट हैंड है, पूरा एक राउंड लगाया तो एंगल तो 360 डिग्री बनेगा, एंगल 360 मिलेगा। और टाइम कितना कंज्यूम करेगी? 1 हावर्स। 1 हावर्स बोले तो 360 डिग्री, और 1 हावर्स में कितनी मिनट्स? 60 मिनट्स। तो 1 मिनट की मैं बात कर तो 360/60
तो आंसर कितना आया 6 डिग्री। तो यहां से जो अपनी हावर्स एंड है वो कितने डिग्री का, हाफ का, और मिनट्स एंड 6 डिग्री का, 6 डिग्री। यहां दोनों के डिफरेंस की बात करें, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 5.5 और 11/2 डिग्री भी बोल सकते हैं। क्वेश्चंस क्या आएगा, 1 मिनट्स के अंदर हावर्स एंड और मिनट्स एंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। मिनट्स एंड 6 डिग्री मूव करेगी, हावर्स एंड हाफ डिग्री मूव करेगी, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया 5.5। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं सर क्लॉक का क्वेश्चन पहले कम आता था। ठीक है, कम आता था, बट आ जाए तो पॉजिटिव तो बनाना है, और अब की बार कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो अपन सब कॉम्पिटिशन्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि बच्चों को हर किसी एग्जाम्स की तैयारी करनी होती है। कोई पर्टिकुलर टारगेट नहीं होता, उसका टारगेट होता है मुझे जॉब लेना। तो हम ऐसे डिफरेंट यूनिक जो टॉपिक्स हैं वो इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस प्लेटफॉर्म पर कराए जाते हैं, जो कि बाकी स्टूडेंट से आपको डिफरेंट बनाएंगे। बाकी स्टूडेंट से क्या बनाएंगे, यहाँ पर डिफरेंट बनाएंगे। क्लियर हुआ। यहाँ पर आगे अपन चलें, स्पीड ऑफ केस 3 की बात करूं। यहाँ पर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड, स्पीड ऑफ सेकंड हैंड, जो कि बहुत फास्ट चलती है कंपेयर टू हावर्स है। पूरा एक राउंड लगाया, कितना टाइम लगा जल्दी बोलो, 1 मिनट्स, और 1 मिनट्स में कितने डिग्री का कोण बनाएगी 360। चाहो तो आप सेकंड की रेस्पेक्ट भी निकाल सकते हो, बट जो हाँ अपन ने निकाला वो किसके रेस्पेक्ट निकाला, मिनट की रेस्पेक्ट निकाला। तो ध्यान रखना यहाँ पर हावर्स एंड हाफ मिनट्स एंड 6 डिग्री और सेकंड एंड 360 डिग्री। जब भी तो अपन कोई भी पर्टिकुलर टाइप का टाइम पर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला जो केस ऑफ फर्स्ट था वो यही केस था, स्पीड ऑफ हैंड्स। बोलो क्लियर हुआ। किसी को डाउट, यदि कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकता है, अगेन पूछ सकता है, कमेंट्स डाल दें। क्लियर हुआ। नेक्स्ट अपन चलें केस सेकंड के ऊपर। केस सेकंड्स की बात कर रहे हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। केस सेकंड क्या है, काफी बार पूछा जाता है। 90 डिग्री का एंगल्स हावर्स एंड और मिनट्स एंड के बिटवीन का कितनी बार और कैसे बनता है। यदि आपको 90 डिग्री का केस समझ में आ गया तो सारे केस आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। क्लियर हुआ। यहां जो अपन बात कर रहे हैं 90 डिग्री केस की, तो 90 डिग्री किस किस नाम से जाना जाता है, राइट एंगल। क्लियर। परपेंडिकुलर। जब एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो हैंड्स के बीच में जो शेप बनेगी वो एल शेप बनेगी। कौन सी शेप बनेगी बेटा, एल शेप। 190 डिग्री का बनेगा तो अपोजिट वाला एंगल बनेगा 270 डिग्री का। अपोजिट वाला, इसे लंबवत भी बोल सकते हैं, लंबवत, समकोण भी बोल सकते हैं। तो 90 डिग्री के नेम सबको क्लियर हुए। अपन इस केस की बात करें, 90 डिग्री का कोण कब, कितनी बार, कैसे बनेगा, किसके बीच में, हावर्स एंड और मिनट्स एंड के बिटवीन। कई बार क्वेश्चंस आता है, ऑन व्हाट टाइम मेक ए 90 डिग्री एंगल बिटवीन हावर्स एंड 2 मिनट्स एंड 4 to 5 PM। तो मुझे बताइए 90 डिग्री एंगल कब बनता है और कितनी बार बनता है और कैसे कैसे बनता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताया 90 डिग्री एंगल बनता कब है। किसी को मालूम है 90 डिग्री एंगल कब बनेगा, कोई भी टाइम बताए। यहां पे अपन बात कर रहे हैं कितनी बार बनता है। काफी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर 2 टाइम्स, कई सारे बोलेंगे सर 1 आवर्स में 2 टाइम्स, काफी बोलेंगे सर 24 टाइम्स,
कुछ भी बोल सकते हैं। तो सबको जो कॉमन टाइम है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर 12, 15, 12, 15 पे भी 90 डिग्री एंगल बनता है। बोलते हैं 6:15 बजे भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर? जो कि टेक्निकली रॉन्ग है। एग्जैक्ट अपन को 90 डिग्रीज की बात करनी है। अब मैं 12, 15 पे पूछा 90 डिग्री एंगल बनेगा, मैं बोलूँ 12:15 पे कितने डिग्री एंगल बनेगा, तो बच्चा क्या करेगा, ऑप्शन पहला ऑप्शन 90 और बड़ा टिक करके आ जाएगा 12, 15 पर, जो कि गलत है। 12, 15 पर एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता। अपन को एग्जैक्ट टाइम फाइंड आउट करना है कब बनेगा। अभी पहले बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड केस, जो सबको नॉर्मली दिखता भी है कि यार एक्चुअल में 90 डिग्री का कौन बन रहा है, बट 12, 15 पे नहीं बनता, उससे अप एंड डाउन होता है। 82.5 डिग्री का बनता है। क्यों? हावर्स एंड हाफ डिग्री खिसकती है 1 मिनट्स में। 12 क्लॉक के ऊपर 12 पे थी, 12, 15 हो गई तो 7.5 मिनट डिग्री मूव हो कर गई। मिनट्स एंड 12 क्लॉक 12 पे थी, 15 मिनट्स हो गए थे, 15, 6 90 डिग्री मूव हो गई। तो जो एंगल्स बना यहाँ पर, मिनट्स वाली सुई यहाँ पर, बट जो हावर्स वाली एंड है एग्जैक्ट 12 पर ना होकर थोड़ा सा स्लैंट आएगा, ये 7.5 डिग्री कम होगा। अभी अपन डायरेक्ट भी बताएंगे, प्रोसेसिंग करना भी निकालेंगे कि एंगल कैसे निकालता है। तो ये बनने वाला जो एंगल होगा 82.5 डिग्री होगा, 82.5, 90 से कम होगा। बट स्टूडेंट्स क्या करता है, 90 पे टिक कर देता है और बड़ा खुश होता है एग्जाम ईजी था। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। अब की बार भी एसएससी जेईई के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे क्लॉक से भी और कैलेंडर से भी। बच्चे काफ़ी डरते हैं, पर मैं उनको टिप्स पे कह रहा हूँ। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक है, पूरा रीजनिंग ट्रिक के ऊपर डिपेंड है, प्लस प्रोसेसिंग कंसेप्ट, कोई चीज़ अपन को रटना नहीं है। क्लियर? यहाँ पर अपन बात करें तो 90 डिग्री एंगल कब कब बनता है उसकी बात करें। सबको मालूम कब बनता है बेटा, एक तो 3 o'clock, बिल्कुल राइट, 3 o'clock एग्जैक्ट, और एक दूसरा 9 o'clock। इनके अलावा भी बनता है, बट अपन को एग्जैक्ट टाइम ओरल नहीं बता सकते। दे आर 2 स्टैंडर्ड केस, एक तो 3 o'clock और दूसरा कौन सा आया 9 o'clock। ये दे आर 2 स्टैंडर्ड टाइम जिसको सबको विजिबल हो रहा है यहाँ पर कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री एंगल? 90, बोलो बन रहा है 90। अब ये तो स्टैंडर्ड केस हुआ कि 90 डिग्री एंगल कब कब बनता है। 3 बजे बनता? नो। इनके अलावा भी बनता है क्या? बनता है, चाहे वो पल भर के लिए बने, पल भर के लिए। क्लियर? वो एग्जैक्ट टाइम रीड करना अभी अपन को नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं आपको निकालना बताऊंगा एग्जैक्ट टाइम कैसे निकालें। देखिए यहां पर कितने स्टैंडर्ड केस आए, 2 स्टैंडर्ड केस आए। तो जितने स्टैंडर्ड केस हैं 1 आवर्स में 90 डिग्री का एंगल उतनी ही टाइम्स बनता है। 1 आवर्स में कितनी बार बनेगा? 2 टाइम्स। क्वेश्चन आ जाता है हाउ मेनी टाइम मेक ए 90 डिग्री एंगल इन 1 आवर, तो आंसर विल बी 2 टाइम्स। कोई भी 1 आवर, कोई स्पेसिफिक स्लॉट्स की बात नहीं। यदि स्पेसिफिक स्लॉट्स की बात करें तो आंसर विल बी वेरी, अपन को रटना नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ 1 आवर्स में 2 टाइम्स, 2 आवर्स की मैं बात करूं तो हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। और 3 आवर्स की बात करूं तो 6 टाइम्स। सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन। बट स्पेसिफिक मैं 12 आवर्स की बात करूं, यहाँ पर 12 आवर्स की बात करूं तो यू अकॉर्डिंग टू यूर 1 आवर्स में 2 टाइम्स, 12 आवर्स में 24 टाइम्स। बट नो, यहाँ पर -2 करना होता है, तो आंसर क्या आएगा? 22 टाइम्स, 22 टाइम्स।
यहां -2 क्यों किया, अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको इतना ध्यान रखना है, ये 2 टाइम्स क्यों कम किया मैंने यहां पर 12 आवर्स की बात करूं तो, क्योंकि जब 3 ओ क्लॉक बनता है, काफी सारे स्टूडेंट्स कुछ रीजन बताएंगे, काफी सारे स्टूडेंट्स कुछ रीजन बताएंगे। एक्चुअल रीजन क्या है, जब 3 ओ क्लॉक बनता है वो 2 to 3 में भी कंसीडर होता है और 3 to 4 में भी कंसीडर होता है। जब 9 ओ क्लॉक बनता है वो 8 to 9 में भी कंसीडर होगा और 9 to 10 में भी कंसीडर होगा। क्लियर? अब कंसीडर तो एक जगह ही करना है, अभी वेट करना, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, पूरा क्लियर होगा। क्लियर हुआ यहाँ पर? अब यहाँ मैं 1 डे की बात करूँ, 1 डे की बात, 1 डे बोले तो 24 आवर्स, 1 डे बोले तो 24 आवर्स में कितनी टाइम्स, 44 टाइम्स 40। ये तो एक कॉमन टाइम स्लॉट्स निकल के आया। यदि कोई स्पेसिफिक टाइम की बात करें, स्पेसिफिक टाइम की बात कम क्यों होता है, अभी आपको इतना ध्यान, यदि बीच में 3 ओ क्लॉक का टाइम आए और 9 ओ क्लॉक का टाइम आए तो अपन को कम करना है। कैसे? एग्जाम्पल। क्लियर? हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स मेक 90 degree angle, how many time make a 90 degree angle in 4 to 7, 4 am to 7 am, in hours and in between hours and minute hours and minute hand. A option 6, B option 7, C option 5 और D option 8। अब मैं बात कर रहा हूं 4 to 7 AM, 4 to 7। अभी अपन को मालूम है कि 1 आवर्स में हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। तो 4 to 7 सॉल्यूशंस की बात करूं उसकी, 4 to 7 AM की बात करूं, 4 to 7 AM 1 आवर्स में 2 है, तो 4 to 7 3 आवर्स, तो कितना आएगा 3 into 2, तो आंसर क्या आएगा 6 टाइम्स। तो इसका आंसर आएगा 6 टाइम्स, क्योंकि इस ड्यूरेशंस के बीच में ना तो 3 ओ क्लॉक आया और 9 ओ क्लॉक आया। यदि मैं पूछूं एग्जांपल नंबर 2 to 5 PM की बात करूं, 2 PM to 5 PM के बिटवीन 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, कितनी बार बनेगा? 2 to 5 AM। अब यहां भी 3 आवर्स था, 1 आवर्स में 2 टाइम्स, तो 3 आवर्स में 6 टाइम, बट यहां पे एक्सेप्शंस, यहां 3 आवर्स, तो 3 into 2 -1, आंसर क्या आएगा 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। क्यों आएगा 5 टाइम्स? क्योंकि इस ड्यूरेशंस के बीच में 3 ओ क्लॉक वाला टाइम आ रहा, जो एग्जैक्ट 3 ओ क्लॉक बनेगा वो 2 to 3 में भी काउंट होगा और 3 to 4 में भी काउंट, बट बना तो 3 ओ क्लॉक ही है ना, बना तो 3 ओ क्लॉक ही है। तो ये क्लियर हुआ। पर अभी इतना ही ध्यान रखना है, यदि पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम की भी बात करें तो बीच में 3 और 9 वाला टाइम आए तो कम करना है, अदरवाइज 1 आवर्स 2 टाइम्स के रेस्पेक्ट अपन को सॉल्व करना है। तो ये तो मालूम चल गया कि स्टैंडर्ड केस 3 ओ क्लॉक और 9 ओ क्लॉक का बनता है। सो 1 आवर्स में कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 आवर्स में 4 टाइम्स, 12 आवर्स में 22 टाइम्स, और 1 डे में बोथ हैंड्स एल शेप बनाएंगी वो 44 टाइम्स बनाएंगे। बोलो इज इट क्लियर?
यस, चलें अपन आगे। यहां तक कोई भी डाउट है तो आस्क मी। अब ये मालूम चल गया कि टाइम, अब ये भी तो मालूम होना चाहिए कब बनेगा। अब मैं पूछूं ऑन व्हाट टाइम, मेक ए 90 डिग्री एंगल बिटवीन 4 to 5 PM। 4 से 5 बजे के बीच में 90 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। पर ये तो मालूम होना चाहिए कब बनेगा, वो कैसे निकालेंगे। तो लेट्स सी। अब अपन बात करें कि कैसे बनता है, तो इसका कंसेप्ट है T 60/11 ब्रैकेट्स T ±3। दिस इज द फॉर्मूला बोल दो या प्रोसेसिंग बोल दो। कैसे आया वो भी बना। इस T का मतलब है इनिशियल टाइम, इनिशियल टाइम। कोई भी स्लॉट्स की बात करें, कोई भी स्लॉट्स की बात करें, 4 to 5 की अपन बात कर रहे हैं, 4 से 5 बजे के बिटवीन की अपन बात कर रहे हैं, तो T का मान क्या होगा? 4। एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना। ये 3 क्यों लिया? क्योंकि स्टैंडर्ड केस अपना 3 o'clock का था। यहां पे -3 के लिया। 12 में -3 करें तो 9 आएगा। यदि आप 9 लिखना चाहते हो +9 तो भी लिख सकते हो, गलत नहीं है, क्योंकि अपन को कोई चीज रखनी नहीं। क्यों 12 को 0 या 12 -3 को तो 9 आएगा, और +9 करना चाहो +9 भी कर सकते, एज यू विश, तुम्हारी मर्जी है, बट रटना नहीं, कोई चीज नहीं रखनी। यदि आप अपनी तरफ से एफर्ट करेंगे और जो मैं बताऊं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, कोई कंपटीशन ऐसा नहीं है जहां तुम अच्छे मार्क्स नहीं लेके आओ। रीजनिंग में क्या करना है, कैसे करना है, वो सब मैं बताऊंगा धीरे धीरे। बच्चे रटते, रटना नहीं है, ओनली प्रैक्टिस। 25% वेटेज है कुछ एग्जामों में, फर्स्ट पेपर के अंदर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है, हर स्टेट के जेई एग्जाम्स के अंदर रीजनिंग पूछा जाता है, एप्टीट्यूड पूछा जाता है, वो सब कुछ हम कवर कर रहे हैं, सारा का सारा कवर कर रहे हैं। बहुत स्लो है, विद पेस, स्पीड भी रखेंगे आपको करने की। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी कराई जाती है, साथ के साथ फुल अटेंडेंस, फुल। आप लोगों का सबसे बेस्ट, यदि आप लोग अपना बेस्ट देंगे तो डेफिनेटली कोई नहीं है कि आपकी सिलेक्शंस को कोई रोक पाए। क्लियर? तो यहां पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। यहां पर देखिए 4 to 5 के बीच मेक ए 90 डिग्री एंगल्स। अब अपन लोग लगभग बोलते हैं 4:05 के आसपास, बट अपन को एग्जैक्ट निकालना है कि 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। बोलो बनेगा तो सही ना, चाहे वो पल भर के लिए बने। जैसे मैं बात करूं तो क्लॉक के अंदर देखिए, यहां पर ये अपना डायल है, ये अपना डायल है। 4 o'clock कैसे बनेगा देखिए, मिनट्स एंड 12 पे होंगे और हावर्स एंड यहां पे बात करूं 4 पे हो। इस तरीके से 4 o'clock हुआ। अब यहां पर अपन बात करें, मिनट्स एंड हल्का सा स्लाइटली मूव करेंगे और मिनट्स एंड थोड़ा ज्यादा मूव करेंगे। अब यहां पर अप्रोक्सीमेटली, मैं लगभग बोल रहा हूं, जब पल भर के लिए बनो, ये हावर्स एंड मूव कर रही है और मिनट्स एंड मूव कर रही है। हावर्स एंड 1 मिनट में आधा डिग्री मूव कर रही है। अभी 4 स्लॉट से 120 डिग्री का एंगल है बिटवीन। अब ये हल्का मूव कर रही है आधा डिग्री, ये 6 डिग्री, तो एंगल कम होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर मोमेंट ऐसा आएगा जहां एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। अप्रोक्सीमेटली अब यहां पर इसको क्रॉस करके जाएगी, क्रॉस, तो हावर्स एंड यहां पे आएगी। बोलो बनेगा? फिर एंगल बढ़ता जाएगा, फिर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अप्रोक्सीमेटली 4:38, 4:38 के आसपास। बट अपन को एग्जैक्ट टाइम बताना है वो कब बनेगा। तो कंसेप्ट समझ में आया
लगभग तो अपन मैनुअल भी बता सकते हैं, एग्जैक्ट करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस, और यदि थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, तो ओरल आंसर दोगे। जैसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन ओरल आंसर देते, क्योंकि पोजीशन वैल्यू को मैं टिप्स पे याद करा देता हूँ, हंसी मजाक के अंदर याद करा देते हैं। तो यहां पर देखो कैसे टी का मान क्या होगा, यहां पर 4 यूज होगा। तो टी की वैल्यू अपन ने यहां पर 4 यूज की। 4 फर्स्ट के 60/11 टी माइनस 4 माइनस 3, एक तो ये केस लिया, और दूसरा क्या लेंगे 4 60/11 4 + 3। बोलो क्लियर हुआ? प्लस माइनस थी, 2 केस बनते थे, कैसे आएंगे मालूम चला। तो यहां पर इसको सॉल्व किया, 4 में से 3 1 1, इसको सोल्व किया, 1 से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं, 5/11 मिनट। अब इसको कैसे रीड करेंगे, यहां पर जो इस टाइम पर एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये वो टाइम है जहां एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बनेगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री का, कोई चेंजेस नहीं आएगा। 4 5/11 मिनट्स। यदि अपन को इसको सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो आप सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वो पोर्शन भी फ्रैक्शन में आएगा, तो बेटर है जो ऑप्शंस अवेलेबल होगा वो अपनी मिनट्स वाली फैसिलिटी में होगा, मिनट्स वाली। तो एग्जैक्ट टाइम क्या निकल गया है, 4 4 5 5/11। दूसरा क्या होगा 4, यहां पर अपन दूसरा एंगल कब बनेगा 4, 7 से मतलब 420/11। इसको सोल्व किया 3 टाइम्स 33, रिमाइंडर 9 98 2/11। ये एग्जैक्ट टाइम है। कौन सा टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। तो कई बार क्वेश्चन आता है ऑन व्हाट टाइम मेक ए 90 डिग्री एंगल बिटवीन 4 to 5। 2 बार बनेगा, ऑप्शन में दोनों है तो दोनों टिक करना है, एक अवेलेबल है तो एक टिक कर। बोलो क्लियर? किसी भी स्लॉट, कोई भी 1 आवर्स का स्लॉट ले सकते हैं और अपन निकाल, बट इसमें 2 कंडीशन, इफ, यहां पे नॉट। अब देखिए गाइस, इफ t+3 की वैल्यू 12 एंड मोर देन 12, इफ 3+3 की वैल्यू, t+3 की वैल्यू, बट कई बार t की वैल्यू 10 to 11 की बात करें, t की वैल्यू 10 लिया, तो 10 और 3 कितना हुआ 13। अब 13 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, 11 का डिवाइड करूंगा, तो रिजल्ट 60 से ज़्यादा आएगा। क्या मिनट 60 से ज़्यादा पॉसिबल है? 3 आवर्स 78 मिनट्स पॉसिबल है? नहीं। सो डैट यदि t+3 की वैल्यू, केस 1, इफ t+3 की वैल्यू 12 एंड मोर देन 12 आए तो वी सब्ट्रैक्ट 12, -12 करेंगे इस रिजल्ट में से। केस 2, इफ t-3 की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, t-3 की वैल्यू क्या आ जाए बेटा, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव आ जाए, 0 से कम नेगेटिव कब आ सकती है, मान लीजिए 1 to 2 के बिटवीन निकालना है, तो 1 - 3 क्या, तो -2 आया, और -2 आया तो क्या हुआ बेटा, नेगेटिव आया। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, वी ऐड 12। कोई नहीं रटना, देखना मुझसे पढ़ने के बाद क्लोक में इतना कॉन्फिडेंस आए, हर किसी चैप्टर में बड़ा कॉन्फिडेंस आए, कोई चीज रटनी नहीं। अब ये यूज कहां करेंगे, ये एग्जांपल क्लियर हुआ।
अब कोई भी ऐसा टाइम ले लो जहां रिजल्ट्स नेगेटिव भी आ सकता है और 12 एंड मोर देन 12 भी आ सकता है। बोलो क्लियर। अब यहां पे अपन बात करें नेक्स्ट केस, और वो केस भी आपको समझ में आ जाएगा कि कम क्यों होता था। जैसे अपन को 8 to 10 का निकालना है, 8 to 10, 8 to 10 कितने हावर्स? 2 हावर्स। 1 हावर्स में कितनी टाइम्स? 2 टाइम्स। तो 2 हावर्स में 4 टाइम्स माइनस 1, तो आंसर क्या आएगा? 3 टाइम्स 90 डिग्री का एंगल। ये -1 क्यों किया? यदि मैं आपसे 8 to 10 का पूछूं तो ये -1 क्यों किया, वो यहां पे आपको शो होगा। पहले अपन निकालते हैं यहां पर 8 to 9 का, 8 to 9 का और 9 to 10 का। हर एक स्लॉट्स का निकाल सकते हैं अपन। मैं बोलूं 8 से 10 के बजे के बीच में एल शेप कितनी बार होंगी सुइयां, 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, परपेंडिकुलर कितने, तो आंसर 4 नहीं आएगा दोस्तों। कई बार सोचता है 2 हावर्स, 2 into 2 4, बट यहाँ पर बीच में 9 o'clock वाला टाइम आ रहा है, तो सो वी रिड्यूस 1 टाइम, तो आंसर विल बी 3 टाइम्स, 3 टाइम। वो 1 कम क्यों हो रहा था वो मैं आपको शो करा रहा हूँ। अभी तो मैंने इतना ही बताया था कि यदि टाइम 3 o'clock वाला हो और 9 o'clock वाला हो तो कम कर। एक्चुअल कम क्यों होता है देखिए, लेट्स सी। टी का मान, कंसेप्ट क्या टी, 60/11, एक बार टी +-3 यूज करेंगे। हाँ दोस्तों देखो यहाँ पर टी की वैल्यू 8, 60/11, एक बार तो 8-3 और दूसरी बार 8+, कर सकते हो ये, इसका क्लियर हुआ। इसी तरीके 9 to 10 का निकाल, 9 to 10 का, तो टी की वैल्यू 9, 60/11, एक बार तो क्या आएगा 9+3 और एक बार क्या आएगा 9-3। अब जो मैंने केस बताए थे उनको ध्यान रखना है, उनको ध्यान रखना है। अभी मैंने नोट तो 4 टाइम्स कर लिया, क्या एक्चुअल में ये 4 टाइम्स बनेगा क्या? कोई 2 टाइम कॉमन होंगे, एक जैसे होंगे, एक टाइम एक जैसे होंगे। तो यहां सोल्व किया 5 से मल्टीप्लाई किया 300/11, इसको सोल्व किया 11 दूनी 22, तो जो टाइम आया एग्जैक्ट वो क्या टाइम आया यहाँ पर 8:27 3/11 मिनट। दिस इज एग्जैक्ट टाइम जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दूसरा 8 60/11 into 11, बोथ आर कैंसिल, 860 और 860 को क्या बोल सकता हूं 9 o'clock, 9 o'clock। तो दूसरा कब बना 9 o'clock। देखो 8 to 9 में भी 9 o'clock आया, इधर भी 9 o'clock आएगा, 9 60/11 into 12। और मैंने बताया था यदि 12 आ जाए, यदि 12 आ जाए या मोर देन 12 आ जाए तो वी सबट्रैक्ट 12, तो यहां पर 12 - 12 करेंगे तो 0, तो क्या आएगा ये 9 o'clock, 9 o'clock। तो यहां पे भी 9 o'clock का टाइम आया। अब यहां पे भी 9 o'clock, यहां पे भी 9 o'clock, दोनों सेम है, बोथ आर सेम। अब काउंट तो एक जगह ही करना है, काउंट तो अपन को एक जगह ही करना है। यहां पे सॉल्व करेंगे 9 360/11, सॉल्व कर सकते हो 3 टाइम्स 2 टाइम्स 8/11, जो एग्जैक्ट टाइम आया 9:32 8/11। ये दे आर 3 टाइम्स 1 2 एंड 3। ये वो टाइम है जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये था अपना 90 डिग्री का केस। ऐसे अपन 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, ओवरलैपिंग की बात करेंगे।
फाइंड द एंगल ऑन ए पर्टिकुलर टाइम की बात करें, किसी भी टाइम पर एंगल्स को फाइंड करना, उसकी भी अपन बात कर। मिरर इमेज की बात करें, घड़ी को मिरर में देखेंगे कैसा दिखाई देगा, वाटर में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। क्लियर? स्लो मोशंस के अंदर पूरा डेप्थ से, कभी रटने की जरूरत नहीं है। इनको चाहो तो मैं लिखा भी सकता था एक एक लाइन के अंदर, बट मैंने आपको पूरा डेरिवेशन कराया जिससे माइंड की तरंगे जनरेट हो। अल्टीमेटली अपन को माइंड को डेवलप करना, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिशन्स की बात करनी होती है तो दे आर 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट: स्पीड, सेकंड एक्यूरेसी, और थर्ड वाज टाइम मैनेजमेंट। कंपटीशन में यही प्रॉब्लम आती, सर आता तो था बट टाइम नहीं मिला। वो सब चीज मैं नहीं भूलूंगा। स्पीड, फर्स्ट डे से स्पीड पे फोकस करना, किस टाइप के क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, किन क्वेश्चनों को फर्स्ट राउंड में करना है, ये सब मैं बताऊंगा। अपन को विनिंग पावर लानी है कि इस क्वेश्चन को मैं 5 सेकंड में कर सकूं, और विनिंग पावर नहीं आएंगी तो डिसाइड नहीं कर पाए। और हर क्वेश्चन एक्यूरेसी से करें, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं, क्योंकि हर कंपटीशन में नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग। और थर्ड थिंग्स आती है टाइम मैनेजमेंट। किन क्वेश्चनों को पहले राउंड के लिए सेलेक्ट करना है, किसको सेकंड राउंड के लिए करना है। जानबूझकर एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं जिनको नहीं छेड़ना दोस्तों। यदि टाइम मिले जब ही छेड़ना होता है। स्मार्ट बनना है, स्मार्ट तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। यदि आपको सोचना है चैलेंज लेना है हर क्वेश्चन को, नहीं कर सकते भाई। एग्जाम्स रीजनिंग के अंदर ये नहीं देखा जा रहा कि तुम कितने इंटेलिजेंट्स हो, ये देखा जा रहा माइंड कितना शार्प है, कितना स्मार्ट है और कितने इंटेलिजेंट्स, ये देखा जा रहा। इट्स ए नॉट सब्जेक्ट। डेली लाइफ के ब्लड रिलेशन, बच्चा कंफ्यूज होता रहता है, सीरीज के अंदर कंफ्यूज होता रहता है। क्यों? वो रटता है। वो रटे हुए टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो वेल एंड गुड, जहां भी प्रोसेसिंग लगानी होती है वो नहीं कर सकता। तो इस तरीके से इस सेशन में अपन ऑल एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए सारे टॉपिक कवर करेंगे। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, क्लियर हुआ? कोई भी डाउट्स आपको नहीं रहेगा, इट्स गारंटी। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हर चैप्टर वर्बल, नॉन वर्बल एंड क्वांट वाले कुछ टॉपिक्स जस्ट लुक लाइक एवरेज, रेशियो एंड प्रोफेशन, एज, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस भी रीजनिंग के अंदर आने लग गए। तो वो टॉपिक भी अपन इस मॉड्यूल के अंदर कवर करेंगे। हम लोग इंजीनियर्स अकेडमी, निम्बस ऑर्गेनाइजेशंस लाइव बैच, प्रैक्टिस बैच एंड रिकॉर्डेड बैच प्रोवाइड करते हैं। लाइव बैच, स्टूडियो लाइव क्लासेस, वो सब प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारी नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, नोट कर सकते हैं 7374000888। तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो, 7374000888। एनी क्वेरी हो, कॉल ऑन दिस नंबर और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। हमारी ऐप भी है, ऐप का जो नाम है निम्बस लर्निंग, जो आप गूगल प्ले स्टोर पे देख सकते हो। वहां पर आपको सारे रिकॉर्डेड बैचेज, क्रैश कोर्स रिकॉर्डेड बैचेज आपको अवेलेबल मिलेंगे। इंडिविजुअली मॉड्यूल भी ले सकते हो, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स वाइज बैचेज भी ले सकते हो। हमारी वेबसाइट nimbus.org.in पे भी विजिट कर लाइव बैच, मैं बार बार बोल रहा हूँ लाइव बैच, इसमें डिफरेंस है। कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो स्टूडियो लाइव बैच दे रहा है। स्टूडियो लाइव बैच डिफरेंस है, बिल्कुल क्लास जैसी फीलिंग आएगी, क्लास जैसी फीलिंग। ऐसा लगेगा आपके सामने मैं खड़ा हूं, मैं आपके सामने, आप अपने कमेंट्स, क्वेरी, कोई भी डाउट्स क्रिएट कर सकते हो, सामने सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो यहां पे भी कर सकते हो। हमारा यूट्यूब चैनल्स भी है,
निम्बस लर्निंग के ऊपर वो एग्जाम्स के मोटिवेट सेमिनार्स लेक्चर्स के लिए फ्री अवेलेबल भी हो सकते हैं होते हैं। तो वहाँ पे भी जाके चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी कोर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए 7374000088 पे पूछ सकते हैं। निम्बस लर्निंग ऐप पे डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? इस पे सारे बैच रिकॉर्डेड मॉड्यूल वाइज क्रैश कोर्स प्रैक्टिस बैच रेगुलर बैच सब अवेलेबल हैं और लाइव बैच nimbus.online सेम इंजीनियर सेकेंड .org.in पर भी विजिट करके कोई भी इंफॉर्मेशन ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल सबको मिलेगा। स्टडी मटेरियल्स अच्छी एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ के द्वारा तैयार किया हुआ मटेरियल्स मिलेगा। क्लियर? तो थैंक यू एवरीवन। एनी डाउट्स तो कॉल नेशनल हेल्पलाइन नंबर इंजीनियर्स अकेडमी 7374000088। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.